नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को मेनली हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक आपके पास है कन्वेंशनल करंट और एक आपके पास है जिसको हम रियल करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे घरों में होती है। पहले आपके पास है कन्वेंशनल करंट। अब कन्वेंशनल करंट को हम समझ लेते हैं। ये आपके पास एक वायर है, ठीक है। दिस इज अ वायर एंड दिस वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V, ठीक है। एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल आपके पास क्या है, V है। इसका एक टर्मिनल आपके पास पॉजिटिव है, जो नेक्स्ट टर्मिनल है वो आपके पास नेगेटिव है। याद रखें, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ये कंसिडर किया जाता था, कि करंट किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है। करंट किसकी वजह से है, करंट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। करंट जो है वो किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। और ये जो करंट है जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, द करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। वो करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। इसमें पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल पे लिया गया है, नेगेटिव को लो पोटेंशियल पे लिया गया है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से किसकी तरफ होगी, नेगेटिव की तरफ होगी। ये बात तभी जो है वो कंसिडर की जाती थी जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। और अभी भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि पॉजिटिव की वजह से जो करंट है वो कहां पर होती है, तो न्यूक्लियर एक्सेलरेटर्स में होती है। किस में होती है, न्यूक्लियर एक्सेलरेटर्स में, ठीक है। पॉजिटिव की वजह से जो करंट होती है वो कहां पर होती है, न्यूक्लियर एक्सेलरेटर्स में। पहले जमाने में ये जो है ये एक सोच थी कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसकी वजह से होती है, पॉजिटिव। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, मेटालिक कंडक्टर्स जो है वो आ गए, तो फिर बाद में पता चला कि करंट जो है वो एक्चुअल किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और उसको हम क्या कहते हैं, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, रियल या इलेक्ट्रॉनिक करंट। रियल या इलेक्ट्रॉनिक करंट। दिस इज अ वायर, ठीक है, एंड दिस वायर इज अगेन कनेक्टेड टू अ बैटरी हैविंग पोटेंशियल V। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब अगर मैं ऐसा करूं कि नेगेटिव को हाई पोटेंशियल पे ले लूं और पॉजिटिव को लो पोटेंशियल पे ले लूं, और चार्जेस जो है वो नेगेटिव से किसकी तरफ फ्लो करें, पॉजिटिव की तरफ, तो ये जो करंट है दिस इज बेसिकली अ रियल करंट, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। और ये कहां पे होता है, मेटालिक कंडक्टर्स में। अभी जो यहाँ पे लाइट ऑन है, जो पंखा चल रहा है, इसमें यही करंट है, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर्स में जैसे कि आपके पास कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। द करंट
ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, वो करंट जो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो है नेगेटिव किस पोटेंशियल पर होता है, हाई पोटेंशियल पर, और पॉजिटिव जो है वो किस पोटेंशियल पर होता है, लो पोटेंशियल पर। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछ ले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट जो है उसके बारे में, वो पूछ ले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट जो है वो दोनों की वजह से होता है। मेटालिक कंडक्टर में नेगेटिव की वजह से, पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर एक्सेलरेटर में पॉजिटिव की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से। ठीक है। और इसके अलावा गैसेस में, गैसेस में करंट किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से। किसकी वजह से, आयंस। और सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में करंट जो है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज अपने साथ और नोट करें, इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट जो है उसके तीन इफेक्ट्स हैं। कितनी इफेक्ट्स हैं, तीन। एक आपके पास है हीटिंग इफेक्ट, जिसको हम हीटर्स में, ड्रायर में, हेयर ड्रायर इसमें सब में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि करंट जो है उसके लिए हम रेजिस्टेंस ऐसी क्रिएट करते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट को हम बहुत वाइडली यूज करते हैं। मोटर में, जो मोटर्स है, जो ये अभी पंखे चल रहे हैं, ठीक है, उसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट। जनरेटर्स में हीटिंग इफेक्ट को हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, हीटर्स में। ठीक है, हेयर ड्रायर्स में। मैग्नेटिक इफेक्ट को हम किस में इस्तेमाल करते हैं, मोटर्स में, जनरेटर्स में। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास आती है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट जो है उसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। ठीक है, जो बैटरीज में प्रोसेस होता है, इसमें हम इसकी केमिकल इफेक्ट को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।